फेस पैक लगाने के बाद कितना अच्छा ग्लो आ गया है, नहीं? बोल आपा। टॉप आजा आजा आजा, आना। कहाँ जा रहे? सूख गया है? रोशनी सूखा नहीं है बिल्कुल भी, नहीं सूख गया है। Following you. रोशनी, आई एम फॉलोइंग यू। फॉलोअर्स हमेशा पीछे राज करेंगे, साथ साथ नहीं चलना फॉलोअर्स। चाय पिला दे। हाँ बोल रहा है। चाय पिला दे। हाँ, तो चल पीछे पीछे आप पीछे। सोने पे सुहागा हो गया है कि बारिश भी हो रही है इत्तेफाक से। अब ठंड बढ़ेगी नहीं तो क्या हुआ, कल तो फिर भी बारिश, कल धूप निकली हुई थी, तो कल तो मैं बाहर ही बैठी हुई थी और पूरा दिन मैं बाहर बैठी रही। और अभी आज जो है तो उसका जस्ट अपोजिट काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। अब आज मेरा प्लान है कि ज़रा इस चेहरे की देखभाल कर ली जाए। डेड सेल्स हो गए हैं और थोड़ा साफ़ सफाई कर ली जाए। तो मैंने अभी बस अपना फेशियल का सारा सामान निकाल लिया है और घर पे ही ज़रा क्लीनिंग होगी। रोशनी चाय बना रहे? हाँ चाय ला। तो जब तक रोशनी अपना काम कर रही है, मैं अपने कमरे में, ये थोड़ा मेरा सोने वाला कमरा है तो मैं इसमें लाइट वगैरह कम ही रखती हूँ, लेकिन अब चूँकि बिस्तर वगैरह लगा है तो मैंने कहा कि इधर ही अपना, हाँ अब बैठ के आराम से तुम लोगों से बात करूँगी और अपनी सारी चीज़ें करूँगी। फेशियल करूँगी अब यार मैं ना थोड़ा सा सेटअप कर लेती हूँ पहले। अब बात यह है कि जब से ये कोरोना वगैरह का सीन आया है तब से बाहर जाने में बड़ा डर लगता है, स्पेशली ऐसा पार्लर जाना और कुछ कुछ करना, तो वो सीन अब रह नहीं गया है। मतलब पिछले 2-3 साल से तो पार्लर जाना हो नहीं पाया है, तो अब ऐसे तो रह नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो घर पे ही करना पड़ेगा। तो मैंने ये सारा जुगाड़ जो है वो यहीं पे घर पे ही कर लिया। तो मतलब मुझे अगर अपना फेशियल करना है या कुछ करना है तो वो मैं घर पे ही रख कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो तैयारी है, ये मेरा फेशियल किट का छोटा सा पाउच है जो कि मैंने ट्रायल कुछ किट मंगवाई है। पानी आ गया है और ये आ गया शीशा। अब ये इधर भी शीशा है और उधर भी, मतलब मैंने लैपटॉप सेट कर रखा है। रोशनी बेटा चाय लाना। चाय आ गई। इतनी मलाई। हाँ गेट बंद कर दे। तो आओ भाई, चाय तो आ गई है। अब ज़रा इस पोटली में देखते हैं कि जो मैंने किट मंगवाई थी तो क्या क्या आई हुई है। तो अब मुझे अगर पसंद आएगा तो फिर मैं इसके जो ट्रायल किट के बाद जो बड़े बड़े इसके ट्यूब्स हैं वो भी मंगवाऊंगी। तो दिखलाती हूँ क्या क्या है इसमें। तो डैन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो कि फेशियल करते वक्त काम आएंगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं इस ट्रायल किट पे और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब ये सारा इसमें है कि मतलब लाइक आपका पहले तो फेस वॉश है, देन इनका कुछ डिस्टिल्ड वाटर है, रोज़ वाटर है, फिर उसके बाद स्क्रब है, फेशियल मसाज क्रीम है और सारी चीज़ें कुल मिला के मतलब बहुत पूरा 6 स्टेप रेजिम है ट्रायल किट का फेशियल का। और ये पूरा मेरे को लाइक अराउंड 600 का पड़ा ये ट्रायल किट। तो जब मुझे अच्छा लगेगा तो आई विल ऑर्डर। वैसे इनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और ये जस्ट हर्ब्स का है। तो आई विल स्टार्ट विद दिस फेशियल लाइक नीम बिटर ऑरेंज रेडिएंट फेस वॉश। इससे शुरुआत होगी मेरी फेशियल की। तो सबसे पहले इससे अपना फेस वॉश करते। तो सबसे पहला काम चेहरे की सफाई, ताकि जो भी
दिन भर क्रीम पाउडर लगता रहता है या कि कुछ भी है वो निकल जाए। हल्के हाथों से जरा गर्दन को भी। ये हो गया चेहरे की साफ सफाई और मैंने पानी यहीं पे रख रखा है तो बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और यार सर्दी में किसको बाहर जाने का मन करता है? ऐसा लगता है कब अपने कमरे में ही बंद रहो। और कोरोना आने के बाद तो आदत हो ही गई है कमरे में रहने की। ये हो गया चेहरा हमारा साफ। हाय, चेहरा साफ हो गया। अब ज़रा मैं क्या करूँगी कि फेस वॉश होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या था इसमें ये देख लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप है वैसे तो ये डिस्टिल्ड वाटर डालने के लिए कह रहे हैं बट अभी मैं नहीं डालूँगी। अभी मैं सीधा फेस वॉश करने के बाद थोड़ा स्क्रब करूँगी। वैसे सेकेंड स्टेप में फेस वॉश करने के बाद कोई क्लिनजिंग मिल्क लेती हूँ। तो क्लिनजिंग मिल्क इसमें है नहीं बट दैट ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो अब मैं स्क्रब लूँगी इनका। स्क्रब कहाँ गया? तो ये इनका स्क्रब हो गया, स्किन रेडियंस स्क्रब। करते हैं स्क्रब बट एक उसके पहले एक काम कर लेते हैं कि चूँकि ये शर्ट जो है तो काफ़ी भीग जाएगी सारा ये सब करते करते। तो इस शर्ट को देते हैं हटा और क्योंकि गर्दन की भी स्क्रबिंग करनी पड़ेगी तो उसके लिए ये ज़रूरी है ऐसा। और इस स्पीकर को हम कर देते हैं अंदर। अब होगा बढ़िया स्क्रब क्योंकि गर्दन वगैरह भी इसका करना है। तो ये निकल गया मेरा स्क्रब। मेरे ख्याल से स्क्रब के साथ इसमें बहुत अच्छा इन्होंने क्लिनजिंग भी दे रखा है। तो सब जगह इसको माथे पे, गर्दन पे। देखो मैं कोई ब्यूटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये सारे काम मैं अपने लिए करती हूँ। और एक काम और रह गया, रोशनी लगा लेते हैं जिससे कि बाल ना फंसे जब मैं अपने पूरे के पूरे रिदम में होंगी। लग जा, प्रोडक्ट कहीं ना वो हो जाए। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको ऐसे फैला देते हैं। हो गया सही। तो अब मेरा बाल जो है फंसेगा नहीं। अब स्क्रब कर रहे हैं। स्क्रब क्या करेगा, जितने भी डेड स्किन्स है ना उसको निकाल देगा। और हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से ऐसे। ऑल्दो मैं इनसे ज़्यादा मैं जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना मैं उन पे रिलाई करती हूँ। तो हफ्ते में एक बार मैंने वो घरेलू नुस्खा कर लिया और महीने में एक बार इस तरीके से अपना फेशियल वगैरह कर लिया। दूसरी तरफ भी इस तरीके से। फिर जहाँ पे जो ब्लैक हेड्स हों वो निकल जाए। वैसे मुझे इतने ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते नहीं हैं और अगर होते भी हैं तो वो निकाल देती हूँ। ये जो अब रूखी और बेजान हो गई होंगी वो स्क्रब से सब निकल जाएंगी। 5 मिनट्स तो करती ही हूँ स्क्रब, पूरा गर्दन पे भी ऐसे क्लॉकवाइज। और हर एक मोमेंट को कम से कम 5-10 बार 15 बार ऐसे ना, ऐसे हल्का हल्का पानी ले लेके। पानी भी मैंने यही रख रखा है। तो ये स्क्रब करने के बाद चेहरा धुल दिया है। हाँ, फीलिंग फ्रेश। कैसे गाल और नाक कैसे क्लीन हो गई है ना। ये हो गया है।
फेशियल मसाज क्रीम, ये छोटी सी डिबिया में उन्होंने फेशियल मसाज क्रीम दी हुई, ये भी जस्ट हर्ब्स की है। तो कोई भी ले लो, रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही प्रोडक्ट वही ब्रांड हो, ब्रांड थोड़े अच्छे हों, बस रूटीन हमेशा होनी चाहिए। मॉइस्चराइज करते हैं और ये माथे पे लग गई और इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करके अब वही फॉलो करना है नाक के आसपास, क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, लोअर लिप्स, अपर लिप्स और माथा ऐसे। इसको मैं कम से कम 5-10 मिनट ऐसे। अब इसको मैं चेहरे पर लगाऊंगी। ये जो एलमंड का है पैक, खुशबू बहुत अच्छी है यार इसकी। मैंने देखा तुम लोगों ने, मैंने ये कैमरा भी सेट कर रखा था पीछे लैपटॉप वाला, वो तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ये मैंने सामने शीशा रखा हुआ तो वो इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तुम लोगों से भी बात करते करते मैंने ये जो फ्रंट कैमरा है इसी का शीशा बना लिया। यार बड़ी ऐसा जलन सा हो रहा है, और वो इसलिए हो सकता क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हर्बल है, और इसके कारण से जब अब चूँकि स्क्रब हुआ है तो जो स्किन डेड होगी वो हट गई होगी, और उसके बाद वो नई स्किन नई आई है, तो इसी कारण से हल्का इरिटेशन कभी कभी हुआ करता है, बट हो रहा है, मतलब दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ काम हो रहा है। लगानी है नहीं, बहुत से लोग चेहरे पर तो काम कर लेते हैं, गर्दन पर काम नहीं करते हैं। तो ये हो गया, हल्का हल्का ही, हल्के हल्के हाथ से ऐसे। काफ़ी मज़ा आ रहा है, जो स्किन अभी हटी है वहाँ से वहाँ पे काम हुआ है ऐसा लग रहा है। अब इसको ऐसे ही लगा रहने दूंगी और कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मैं इंजॉय कर लेती हूँ। जो रोशनी ने चाय बनाई थी वो भी तो पीना है, अदरवाइज़ वो भी अभी तक तो हल्की ठंडी भी हो गई होगी, बट ठीक है पी लेते हैं। अब ये अच्छा खासा गया है सूख, और इसको हल्के हल्के हाथ से मैं मसाज कर दूंगी। तो कम से कम इसको मैंने 10 से 15 मिनट रखा है। गर्मी होती तो शायद इतना नहीं रखना पड़ता, लेकिन अभी सर्दी है तो हल्के हल्के हाथ से ज़रा मसाज भी कर देती हूँ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लोअर लिप्स, अपर लिप्स, अपने नाक के आसपास, आजू बाजू, पूरे फोरहेड रीजन में। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, पता है, काफ़ी लाइट महसूस कर रही हूँ, और ये बहुत दिनों बाद मैं कर रही हूँ। एक और मैंने स्किन केयर वाली वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, जो कि मेरे दूसरे चैनल पे, योगा विद शहीदा वाले चैनल पे है, तो उसको भी चाहो तो देख सकते हो। वो तो घर पे ही फेस पैक बनाया था। पूरे गर्दन के आसपास। फेस पैक लगाने के बाद कितना अच्छा ग्लो आ गया है, नहीं? स्किन काफ़ी अच्छा फील कर रही है। तो अब लास्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग लोशन का, जो कि इसमें थोड़ा इन्होंने बढ़िया सनस्क्रीन भी दे रखा है, जो कि मेरी स्किन को सन से प्रोटेक्शन करेगा। अब अच्छी बात यह है कि, अच्छी बात नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे सर्दियों में धूप की रोशनी बहुत अच्छी लगती है, और मैं केयर नहीं करती हूँ कि सन से ये होगा वो होगा, क्योंकि धूप मेरी थोड़ी कमज़ोरी है। मैं तुरंत जैसे ही धूप दिखती है मैं धूप में जाती हूँ, लेकिन हाँ सनस्क्रीन लगा लेती हूँ ताकि उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये थोड़ा अच्छी तरीके से मिक्स किया जाएगा अब चेहरे पर।
गर्दन पर, ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए। क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली थी ताकि मैं हल्का मसाज कर सकूं स्किन का ना, ऐसे, ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए स्किन पर बढ़िया से। और बस ये फाइनल स्टेप है मेरी वीकेंड्स की स्किन रूटीन का। आई होप तुम सभी को बहुत मज़ा आया होगा। काफ़ी बातें भी हो गई तुम लोगों से, और मैंने दिखला भी दिया क्यों कैसे पार्लर जाना बंद है, लेकिन स्किन रूटीन जो है वो बंद नहीं है। तो कम से कम 15 दिन में या 1 महीने में ऐसे ये फेशियल हो गया। हफ्ते में एक बार घर का बना हुआ उपटन लगा लिया, और बस इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ। ऐसे। वाह, काफी स्किन जो है बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है स्किन की एक एक सेल्स जो हैं वो रिजुविनेट हो गई है। काफ़ी लाइट फील हो रहा है चेहरे पर। ये बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है स्किन पे, तो अब इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। और आई थिंक मैंने सारे स्टेप्स अच्छी तरीके से कर लिया है। और फिर लास्ट स्टेप है जो कि बेड टाइम में करना है, तो आई विल डू इट लेटर, जब रात के समय होगा तो सोने से पहले करूँगी। तो अब मैं बस ये सारी डिब्बियाँ करती हूँ बंद, और आज का काम हुआ ख़त्म। माई स्किन फील्स सो गुड। चेहरा बहुत लाइट महसूस हो रहा है। अच्छा चलो, देख लिया है ब्लॉग को ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और नेक्स्ट हफ्ते, अगले हफ्ते फिर से मिलूंगी तुम सभी के साथ। अपना ख्याल रखना।